सागर नगर निगम के निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरब्याऊ वार्ड से प्रत्याशी बनाई गई सुनीता यादव के पति प्रेम नारायण यादव द्वारा मतगणना के पूर्व ही अपनी हार को स्वीकार करते हुए इसका ठीकरा कांग्रेस पर ही मढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में सहयोग नहीं मिलने पर असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए और वार्ड के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी पर फर्जी मतदान का सहारा लेकर चुनाव में धांधली कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। साथ ही मामले में आवाज उठाने पर सत्ता के दबाव में प्रशासन तंत्र का भाजपा द्वारा दुरुपयोग कर उनको जबरन परेशान किए जाने का आरोप लगा। इसकी शिकायत संगठन और प्रशासन के समक्ष करने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होने से दुखी होने की बात कही। साथ ही पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता प्रभारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सहयोग नहीं करने पर हताश होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किनारा करने का मन बना लिया है, जिसके संबंध में एक वार्ता के माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा की और मतगणना के बाद अंतिम फैसला लेने की बात कही। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है उसी के चक्कर में ये कांग्रेस यहाँ आ नहीं रही है। कांग्रेस को हराने कांग्रेस वाले ही कांग्रेस को हरा रहे। कांग्रेस अपने आप से नहीं हार रही है, कांग्रेस वाले ही कांग्रेस को हरा रहे हैं। कांग्रेस का पद लेने के लिए आगे हैं, कांग्रेस के ऊपर स्तर के नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ठीक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए ये तैयार नहीं होते। एक आम कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा लगा के काम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने अधिवक्ता से सलाह लेंगे, जैसा उचित समझेंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। भैया आपके पास तो तथ्य नहीं है, आप बोल रहे हैं जो यहाँ फलानी जी 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 वोट डल गई, वोट वीडियोग्राफी वगैरह जो हुई है, आप तो एक भी अगर साबित कर दोगे कि फला आदमी नहीं था और इनका वोट डला है, हाँ, तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। नहीं तो हम ये प्रूफ इकट्ठा करके निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करेंगे और हम निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। हम दुखी हैं यहाँ आके, वो इसलिए दुखी हैं कि यहाँ जो चीज़ समझ के हम आए थे कि चलो यार एक राष्ट्रीय पार्टी में जा रहे हैं, उनका दल बल है, उनके पदाधिकारी हैं और हमें सहयोग मिलेगा। क्या लगता है आपको जो कांग्रेस के लोकल लोग थे, स्थानीय कांग्रेस की वार्ड, हाँ, तो भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे? आपका बिल्कुल 100% आपका सपोर्ट नहीं नहीं किया। तो आपको एजेंट भी नहीं मिल पाएगा? एजेंट तो हमने खुद के उसमें बनाए हैं, वैसे नहीं बनाए कि अब कांग्रेस से ये हमें कार्यकर्ता मिल गया। हमने खुद अपने जो खुद के हमारे कार्यकर्ता थे उनको बनाया हमने। तो ऐसा क्यों हुआ व्यवहार आपके साथ? अब हमें नहीं मालूम थी कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर स्थिति में है। हम आए थे यहाँ तो यहाँ तक रहा कि लोगों ने डर के मारे रैली में नहीं गए। शुद्ध कांग्रेसी शुद्ध भाजपा का काम करते देखे गए। बता दो आपकी सभा की ज्वाइन की? हम करीब चुनाव के 10 दिन पहले ज्वाइन हुए थे। वोटिंग से 10 दिन पहले? वोटिंग से 10 दिन पहले मतलब टिकट बंटना शुरू हुई थी जी। हमें ऑफर आया कि भाई अगर आप चाहें तो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने कहा निर्दलीय से तो बेटर है कि अपन किसी राष्ट्रीय दल से अपन चुनाव लड़ें और उसका एक अलग वो रहता है, झंडा रहता है, एक कार्यकर्ताओं की फौज रहती है। नहीं, दोस्त हमारे सभी कांग्रेसी थे जब हम राजनीति में नहीं थे, लेकिन हम कांग्रेस में रहे नहीं। नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसमें जो धांधली हुई है या आरोप प्रत्यारोप का वो चला है, उसमें हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था तो उसमें फर्जी मतदान रोकने के लिए हमने एक फर्जी मतदाता को पकड़ा, जबकि उसके पहले फर्जी वोट डल चुकी थी। अब उसको मतदाता को पकड़ा तो सामने वाले प्रत्याशी ने एक भीड़ के साथ प्रत्याशी और हमारे ऊपर हमला किया। तो वो हमला गलती हमारी ना बता के सामने वाले ने वहाँ शिकायत ये की कि गलती हमने की है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं हुई है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मतदान के अंतर्गत होने वाली जो त्रुटियाँ हैं उन्हें दूर करने की कृपा करें और जो भी मतदान के समय गड़बड़ी हुई हैं उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।
चुनाव लड़ना एक लोकतंत्र का अपना अधिकार होता है। अगर हम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी होगा। हम कांग्रेस प्रत्याशी होने के बाद भी हमें 2 घंटे पुलिस थाने में बिठाए रखा। हमें श्रीमान जी द्वारा आदेश किया गया था, टीआई साहब द्वारा, कि आप 2 घंटे के लिए ग्राउंड के बाहर हो जाएं या घर से बैठ के काम कर लें। हमारा उनसे कहना ये था, हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम ग्राउंड के बाहर जाएं या हम कहीं छुप जाएं। तो बोले ठीक है, आप 2 घंटे के लिए हमारे साथ कोतवाली चलो। हम चले गए कोतवाली। वहाँ 2 घंटे बाद हमें छोड़ा गया। इससे हमारा मतदान बहुत प्रभावित हुआ और जिस आस्था और विश्वास के साथ हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमें कहीं से कहीं तक कोई सहयोग नहीं किया। हमने चुनाव पूरे अकेले लड़ा। अगर हम 2 घंटे वहाँ कोतवाली गए थे तो उस दरमियान भी कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि वहाँ ग्राउंड में ये करने नहीं आया कि चलो प्रत्याशी के लिए अगर वो कर दिया है तो हम वो उसका साथ दें या